पार्कों के रख रखाव और सौंदर्यकरण पर जो करोड़ों रुपए जो विकास कार्यों के लिए आए हैं, वो करोड़ों रुपए जो जनता के टैक्स का पैसा था वो अपने नियर डियर को लुटाने का काम किया। जो मोहल्ले के पर्सन थे उन्होंने वो बोला था कि पंजाबी की एक कहावत होती है कि चोर और कुत्ते रले हुए हैं, कि मतलब जिन्होंने ठेकेदारों का काम चेक करना होता है वही जो है कि हिस्सेदार बन गए हैं भ्रष्टाचार के अंदर। आप ये कह रहे हैं सीधे तौर पर। सिरसा नगर परिषद के लगभग जितने भी जेई हैं वो सब ठेकेदारों के हिसाब से काम कराते हैं। जो नगर परिषद को जो है ना कौन चला रहा है, किसके दबाव में ये जो जेई हैं ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं। चेयरमैन है शांति स्वरूप, मौके के विधायक है गोकुल सेतिया, तो ये क्या चीजें उन दोनों को दिखाई नहीं देती हैं। डीएमसी महोदय जी पता नहीं आखिर क्यों नहीं जांच करना चाहते हैं। ये आरोप काफी बड़ा है डीएमसी के ऊपर जो आप लगा रहे हैं। पिछले दिनों से पता नहीं क्यों हमारे जो डीसी साहब है क्यों हाथ पे हाथ रख के सिरसा की जो नगर परिषद की तरफ से जनता के टैक्स के पैसे की जो बर्बादी हो रही है की पूरी जानकारी है डीएमसी के पास भी और डीसी के पास भी, सिरसा के पास पूरे उनकी जानकारी में है। आपके अकॉर्डिंग जितना हायर लेवल का आईएएस या आईपीएस ऑफिसर होता है उसको उसकी सैलरी के साथ साथ कई अलाउंसेस। एक टेंडर लगाया था पार्कों की रख रखाव और मेंटेनेंस का, ठीक है, 5,63,00,000 समथिंग के कई ऐसे पार्क है जो नशे का अड्डा बन चुके हैं। और इसमें सबसे बड़ी जो धांधली थी वो नाम से ही शुरू होती है, वेरियस पार्क। फिर उसमें देखो जो पार्कों की डेवलपमेंट थी ना वो चौटाला सरकार में अच्छी हुई है। मैं नो डाउट मैं किसी सरकार की वाहवाही या किसी सरकार को मैं माड़ा नहीं कह रहा। 87 चौकीदार कागजों पे काम कर रहे थे। पार्क के नाम से जीवन सिंह, तो उसकी हालत तो बहुत ज्यादा, इट्टे मेरे ख्याल से टूटी फूटी पड़ी है, अंदर कचरा ही कचरा है और झूले भी मतलब नहीं। और थोड़ा टाइम पहले सीएम फ्लाइंग भी शायद आकर गई थी कि वेरियस मतलब तुम खुद ढूंढ लो, विभिन्न है भी हमने काम किया है। हाँ, कोई तो किया होगा, ये नहीं पता किस पार्क में कितना काम किया। 5,63,00,000 के एक फर्म को दिया, फिर सेम डिजिट का दूसरी फर्म को दिया। मतलब एक कमरा 10 बाय 10 का कमरा है और उसके 15 बाय 15 के बिल बनाए जा रहे थे। और एक ठेकेदार ने जेई के साथ सेटिंग करके पुरानी जो थी उसी में 2 पाइपों को रंग करके। नमस्कार दोस्तों, मैं सुखप्रीत सिंह आपका स्वागत करता हूं सबका हरियाणा की स्पेशल पॉडकास्ट सुखप्रीत सिंह पॉडकास्ट के अंदर। शहरों के अंदर बातें तो बहुत होती हैं विकास कार्यों को लेकर, और उसके बाद सरकार अपनी तारीफें और पीठ थपथपाती भी दिखाई देती है कि हमने इतना कुछ जनता की भलाई के लिए कर दिया। लेकिन धरातल पर उसकी सच्चाई क्या है, उसको लेकर अब एक नई टर्म भी चलती है, आरटीआई एक्टिविस्ट, जो भ्रष्टाचार को लेकर आरटीआई लगाते हैं और उसके ऊपर सवाल भी उठाते हैं। लेकिन वो सवाल तो उठ जाते हैं, लेकिन उसका एंड रिजल्ट क्या आता है? क्या भ्रष्टाचार पर कार्रवाई होती है या फिर वो एक फाइलों को फाइलें बनती जाती हैं? उसको लेकर हमारे साथ है सिरसा से गुरलाल जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल के अंदर। नमस्कार सुखप्रीत जी, आपका भी और सबका हरियाणा देख रहे सभी दर्शकों का भी स्वागत है और धन्यवाद है। तो गुरलाल जी की थोड़े से और डिफाइन कर दो। ये काफ़ी समय से जो है आरटीआई एक्टिविस्ट के रूप में सिरसा के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट के ऊपर आरटीआई लगा रहे हैं, और बिजली विभाग के ऊपर भी इन्होंने काफ़ी जो उनके भ्रष्टाचार को उजागर किया है उसके लेकर भी काफ़ी कदम उठाए। और अभी एंड रिजल्ट क्या है ये तो उन्हीं के मुंह से सुनेंगे। और उसके अलावा जो सिरसा शहर की कमेटी है उसके ऊपर भी आए दिन ये आरटीआई लगाते हैं। और उसके बाद इन्होंने अपना एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी बना रखा है सिरसा हलचल के नाम से, जिसके ऊपर ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो एक एक करके बताते रहते हैं। तो सिलसिलेवार तरीके से हम इस पॉडकास्ट को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, किसी एक टॉपिक के ऊपर खुलकर बात करेंगे और इन्हीं से पूछ लेते हैं कि आप किस चीज़ के ऊपर डिटेल में बात करना चाहेंगे। सबसे बड़ी बात तो नगर परिषद पे कर लेते हैं, आजकल काफ़ी सुर्खियों में है। और नगर परिषद में देखो विकास के बड़े बड़े दावे होते हैं, और नो डाउट हमारी जो सीएम साहब है और हमारी जो सरकार की तरफ से जनता की मूलभूत सुविधाओं के लिए और शहर के सौंदर्यकरण और पार्कों के रख रखाव और सौंदर्यकरण पर जो करोड़ों रुपए जो विकास कार्यों के लिए आए हैं, पर वो जिन अधिकारियों ने उनको इम्प्लीमेंट तरीके से लगवाना था उन्हीं अधिकारियों ने उनकी जो जेई है मौके के जिन जिन एरियाज़ के जो जेई हैं जिनके एरिया में वो पार्क पड़ते हैं, उन्होंने ही ठेकेदारों से साठ-गांठ करके वो करोड़ों रुपए जो जनता के टैक्स का पैसा था वो अपने नियर डियर को लुटाने का काम किया है। यहीं पे रोकूंगा कि आपने साठ घाट की बात की। हाल ही में अभी हमने एक खबर की थी जिसके अंदर एक
जो मोहल्ले के पर्सन थे उन्होंने वो बोला था कि पंजाबी की एक कहावत होती है कि चोर और कुत्ते रले हुए हैं। बिल्कुल तो ये ऐसा कुछ है। बिल्कुल सुखप्रीत, वो पंजाबी दी कहावत भी सही है भी चोर कुत्ती रल जान ते खेत दी राखी नहीं हुंदी। राखी नहीं होती। ठीक है, और खेत दी राखी ऐसे करके नहीं हुंदी या कि मतलब जिन्होंने ठेकेदारों का काम चेक करना होता है, हाँ जी, और वही जो है कि हिस्सेदार बन गए हैं भ्रष्टाचार के अंदर, आप ये कह रहे हैं सीधे तौर बिल्कुल पर। बिल्कुल। अब देखो जेई का यही काम होता है भी उसने टेक्निकल तरीके से जो एस्टीमेट बनाई है, हाँ। उसको प्रॉपर तरीके से काम सही नहीं हो रहा तो उस पे जो उन्होंने एस्टीमेट बनाया उस एस्टीमेट के अनुसार काम कराना होता है। पर ये जो हमारे सिरसा में एक रीत चली हुई है, जितने भी लगभग जेई हैं, मैं किसी का पर्टिकुलर नाम लूँ तो वो एक निजी वार हो जाता है, सिरसा नगर परिषद के लगभग जितने भी जेई हैं वो सब ठेकेदारों के हिसाब से काम कराते हैं, एस्टीमेट के हिसाब से काम नहीं कराते। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं जिस जिस चीज़ के डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा उसकी कोई भी जो निष्पक्ष जांच एजेंसी है वो मौका मुआयना फिजिकल तरीके से अगर निष्पक्ष तरीके से जांच करे ना तो सारा दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ सकता है। पर लगभग हमारे सिरसा में जो है ना, पता नहीं क्या किसका दबाव है, कौन जो नगर परिषद को जो है ना कौन चला रहा है, किसके दबाव में ये जो जेई हैं ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं। क्योंकि देखो हायर अथॉरिटी बाद में जिम्मेवार है, सबसे पहला जांच एजेंसी जो जूनियर इंजीनियर है, जो जेई है, जिसने उस टेक्निकल को प्रॉपर तरीके से देख के फिर उसने मेजरमेंट बुक में सारा दर्ज करना है, वो अगर मेजरमेंट बुक में ही अगर ठेकेदार के हिसाब से भरेगा फिर कहाँ विकास होएगा, कहाँ सौंदर्यकरण होएगा। फिर तो जो सौंदर्यकरण जो ठेकेदार का और वो जेई साहब का होएगा, जनता के टैक्स के पैसे की तो बर्बादी होगी। हायर अथॉरिटी आप जैसे कहते हो, जैसे चेयरमैन हो गया, मौके का विधायक हो गया, हाँ तो चेयरमैन है शांति स्वरूप, मौके के विधायक है गोकुल सेतिया, तो ये क्या चीजें उन दोनों को दिखाई नहीं देती हैं? देखो नगर परिषद की हायर अथॉरिटी है डीएमसी, ठीक है, डीएमसी मेन हायर अथॉरिटी है। और डीएमसी महोदय जी पता नहीं आखिर क्यों नहीं जांच करना चाहते, क्यों वो आखिर ये सारे जो मामला जो आ जाता है उसको दबाने का जो प्रयास करते हैं। और ये पिछले दिनों से हमने जितनी भी आवाज़ उठाई है, ये आरोप काफी बड़ा है डीएमसी के ऊपर जो आप लगा रहे हैं। बिल्कुल हमने ये सारे मुद्दे उठाए हैं और मैं कई वीडियोस में डीएमसी साहब का बकायदा उनमें जिक्र भी किया है भी डीएमसी साहब आखिर कब तक चुप रहोगे, ये जनता के टैक्स का पैसा है, किसी का कोई नियर डियर का पैसा नहीं है, ये जनता तो के टैक्स का पैसा है, आपका मेरा और भी जो हाँ, शहरवासी हैं सब टैक्स भरते और ये हैं। जनता के हित में लगना चाहिए। और जो हमारे डीएमसी साहब है वो कोई कल्ले नगर परिषद के डीएमसी नहीं है, वो हमारे सिरसा की सुपर पावर है नगर परिषद की, उनकी देख रेख में उनकी जिम्मेवारी बनती है क्योंकि सबसे बड़े अधिकारी हैं, जनता के सेवक हैं, वो सबसे बड़े सेवक लगा लो, तो उनकी सबसे बड़ी जिम्मेवारी तो उनकी बनती है। अगर जितने भी कोई मामले अगर किसी जेई ने कर दिया, जेई के बाद एमई का अधिकार क्षेत्र आ जाता है, एमई के बाद एक्शन साहब का अधिकार क्षेत्र आ जाता है, इन तीनों भी अगर कोई जांच होएगी तो वो डीएमसी मुद्दे की जवाबदेही बनती है, उसके बाद हमारे डीसी साहब की जवाबदेही है। पर पिछले दिनों से पता नहीं क्यों हमारे जो डीसी साहब है क्यों हाथ पे हाथ रख के सिरसा की जो नगर परिषद की तरफ से जनता के टैक्स के पैसे की जो बर्बादी हो रही है वो पता नहीं क्यों हाथ पे हाथ रख के देख रहे हैं। अब आप एक और बड़े अधिकारी पे बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं फिर से। बिल्कुल, ये कागज बोल रहे हैं, मैं इल्जाम नहीं लगा रही, ये कागज कूक कूक के बोल रहे हैं भी नगर परिषद में भ्रष्टाचार हुआ है। अब ये भ्रष्टाचार हुआ है और ये सारी बातें हमने डीसी साहब से भी करी थी। अच्छा, आप अपने सारे कागज मतलब डीसी जो थे उस हाँ जी, उनके पास अब मौके वाले डीसी साहब को सारा ज्ञान है, अच्छा, मौके सब वाले पता है DC उनको, ठीक है, पर वो पता नहीं तो बरोबर के अधिकारी हैं, थोड़ा सा पोलाइटली इसी कारण भी हो जाता है भी एक दूसरे मतलब बरोबर के अधिकारी होने के कारण भी जो है ना एक दूसरे की जांच मतलब कहीं ना कहीं जो है ना वो नहीं तो ओबलाइज कर रहे हैं बस। नहीं तो ये तो ड्यूटी है ना, क्योंकि उनको जो सैलरी मिलती है चाहे कोई भी हो, चाहे जनता कोई के टैक्स के पैसे से पुलिस मिलती का अधिकारी हो या उनको जितनी भी सुविधाएं मिलती है, सिर्फ सैलरी नहीं होती है। बिल्कुल। जितना हायर लेवल का आईएएस या आईपीएस ऑफिसर होता है उसको उसकी सैलरी के साथ साथ कई अलाउंसेस, कई चीजें मिलती हैं, कई प्रॉपर सुविधाएं मिलती हैं ताकि वो अपना जीवन अच्छे से जी सके और लोगों के लिए अच्छे से काम कर सके।
उनकी जिम्मेवारी भी उतनी बड़ी हो जाती है, जितनी उनकी सैलरी बड़ी जितने अनाउंस बढ़ जाते हैं उतनी की जिम्मेवारी भी बढ़ जाती है। अब ये नगर परिषद ने एक टेंडर लगाया था पार्कों की रख रखाव और मेंटेनेंस का, ठीक है। 5,63,63,00,000 समथिंग सिरसा के पार्कों का। सिरसा के पार्कों का। तो भाई मैं सिरसा का रहने वाला हूँ, और जहाँ तक अगर पार्कों की बात करूँ तो आज के टाइम में मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल सकता हूँ कि सिरसा के कई ऐसे पार्क है जो नशे का अड्डा बन चुके हैं। अगर आप कई बार शाम को कई बार कंप्लेंट्स भी हुई है, कई खबरें भी चली हैं कि लोग जाते हैं तो वहाँ पे मतलब साफ़ सफाई तो रख रखाव तो मैं कह रहा हूँ बहुत दूर की बात है, कि वहाँ पे आपको जो ड्रग्स लेने वाले हैं या कई नशेड़ी हैं, इंजेक्शन आपको कहीं मिल जाएंगे, लेकिन कहते वो सेफ एक होता था ना कि घर के लोग जाते होते थे। अभी पार्कों का इतना वो हाल है कि घर के लोग भी सेफली हम कह ही नहीं सकते कि पार्कों के अंदर घूमने जाएं। और आप कह रहे कि 5 करोड़, हाँ जी, जिम्मेदारी से कह रहे हैं ना आप, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा अमाउंट आप बता रहे हैं। 5,63,00,000 का सिरसा में रिपेयर एंड मेंटेनेंस वेरियस पार्क इन द लिमिट ऑफ म्युनिसिपल काउंसिल सिरसा। सिरसा में जो सिरसा की नगर परिषद की जो लिमिट एरिया है उसमें 5,63,00,000 का ही टेंडर हुआ था 2021 में। क्योंकि सिरसा का जो टाउन पार्क है, हम छोटे थे वहाँ जाते थे, वहाँ पे पूरा जो फाउंटेन था मेंटेन होता था। अब उसकी हालत जो है, अगर आप चाहे तो मौके पे भी जाके देख सकते हैं कि बहुत बुरी है। बिल्कुल। और वो बहुत से ऐसे बात, कुछ 1-2 पार्क ही होंगे जो कह सकते हैं कि फुल्ली मेंटेन होंगे। मतलब ज़्यादा गिनती नहीं है, मैक्सिमम 3 पार्कों की कह सकती है, 4 पार्कों की गिनती होगी जो अच्छे से थोड़े बहुत मेंटेन होंगे। उसके अलावा मेरे को पर्सनली मैं ये कह सकता हूँ कि पार्क मेंटेन नहीं है। सुखप्रीत जी, ये उसका वर्क ऑर्डर है जो 5,63,00,000 की मैं बात कर रहा हूँ। ये उन पार्कों का वर्क ऑर्डर है जिस ठेकेदार को एक काम दिया गया था। ठीक है। और इसमें सबसे बड़ी जो धांधली थी वो नाम से ही शुरू होती है, वेरियस पार्क। ये थोड़ा टर्म डिस्क्राइब कीजिए, वेरियस पार्क मीनिंग। वेरियस पार्क मीनिंग है भी ठेकेदार का और जेई साहब का हवाला है। जेई साहब तो ये कहते थे भी हमने ठेकेदार ने काम किया है, और ठेकेदार जी भी कहते थे भी हमने काम किया है। और उन पार्कों में इंग्लिश रोज, बोटल पाम, बड़े महंगे महंगे जो पौधे थे जो आपने बड़ी बड़ी नर्सरियों में देखे होंगे। हाँ, ठीक है। और वो पौधे जो है ना, इंग्लिश रोज और वगैरह वगैरह, ये सारे हमारे सिरसा के जो पार्क थे वो कागजों में लगे हुए थे सारे। और उन सब की मेजरमेंट बुक में जेई साहब ने दर्शाया भी हुआ है। पर जब जेई साहब से हमारी मौखिक तौर पे बात हुई भी, जेई साहब जहाँ पे आपने ये इंग्लिश रोज, बोटल पाम और जितने भी सारे आपने इनकी एंट्री करी है वो आप पार्क में एक बार दिखा तो दो। तो जेई साहब का हवाला ये था भी ठेकेदार ने काम तो किया है, पर ये नहीं पता कौन से पार्क में कितना काम किया, और कौन से पार्क में इंग्लिश रोज लगे थे, कौन से पार्क में बोटल पाम थे, कौन से पार्क में अर्थ फीलिंग हुई है। और इनकी समझ ही नहीं आई। कहीं तो भादरा पार्क है वो कितना नीचे है, उसमें भी अर्थ फीलिंग के बिल बने हुए हैं। और आज भी पहले कोई जोहड़ पता नहीं क्या होता था, फिर भादरा जोड़ के नाम से था, फिर उसको पार्क बनाया गया। फिर उसमें देखो जो पार्कों की डेवलपमेंट थी ना वो चौटाला सरकार में अच्छी हुई है। मैं नो डाउट मैं किसी सरकार की वाहवाही या किसी सरकार को मैं माड़ा नहीं कह रहा। हमारी इस बीजेपी सरकार में भी जनता की सुविधाओं के लिए, सौंदर्यकरण के लिए करोड़ों रुपए आए हैं, पर वो लगे नहीं है जिन अधिकारियों ने लगाना था। कह सकते हैं 5 या 6 या इसका टाइम टेबल, छोटा बच्चा होता था, पार्क नो डाउट अच्छे मेंटेन होते थे, हम जाते थे घूमने फिरने में, माँ बाप टाउन पार्क में साउंड भी चलता था, साउंड शो चलता था, और इतने म्यूजिकल जो फुहारे थे वो लगे हुए थे। और तो नशे का अड्डा है। उसके बाद अब पता नहीं क्या हुआ, जिन अधिकारियों ने उसको रख रखाव करना था, टेक्निकल तरीके से उनमें उसकी मेंटेनेंस करवानी थी, वो सिर्फ ठेकेदारों के साथ मिलके अपना घर भरने में लगे हुए हैं। और एक और हैरानीजनक बात है, किसी भी पार्क में जाओ आप, सब की किसी तो ग्रिलें टूटी हुई है, किसी के झूले टूटे हुए हैं, किसी में लाइटें कोई तोड़ के ले गया, और दूसरा किसी भी पार्क में जो सुलभ शौचालय है। अब पार्क देखो स्वच्छता के लिए जाने जाते हैं, सुबह सुबह और शाम के टाइम जो है बुजुर्ग, बच्चे, लेडीज़ सबके जो है ना वो एक घूमने का जगह है। अच्छी साफ स्वच्छ वातावरण के लिए पार्कों में घूमने जाते हैं। और वहाँ अगर किसी को कोई सोच की ज़रूरत हो, पहली बात तो किसी
कोई दिव्यांग व्यक्ति को या किसी दिव्यांग लेडीज़ को बाथरूम जाना हो तो उनके लिए वो लॉक होता है। दिव्यांग के लिए किसी भी पार्क में कोई सुविधा नहीं है, किसी भी पार्क में। तो ये लॉक कैसे हो सकता है? मतलब ये किसके अधिकार क्षेत्र में आता है जो लॉक लगा दिया है? एक पब्लिक प्लेस की, पब्लिक वॉशरूम, पब्लिक प्लेस में भी वो जो सुलभ शौचालय होते हैं वो लॉक है। ठीक है। उसके बावजूद जो दूसरे हैं सुलभ शौचालय, उनकी हालत ऐसी होती है, वो बंदा वैसे ही जो है 10 फुट दूरी से निकलता है, वहाँ जाके एक और नई बीमारी वहाँ से लेके और घर जाने वाली हालात होते हैं, क्योंकि स्वच्छता का तो कहीं मतलब ही नहीं है, दूर दूर तक वास्ता नहीं है स्वच्छता का। और उसमें एक और हैरानी वाली बात है, 87 चौकीदार उन पार्कों में दिखाए गए थे। 87 चौकीदार कागजों में काम कर रहे थे और 87 चौकीदार को तनख्वाह भी मिलती थी। सारा कुछ कागजों में बढ़िया वेल मेंटेन चल रहा था। ग्राउंड पे सारे शहरवासी किसी से कोई दूर नहीं है, किसी भी पार्क के हालात, आप भी सारे शहर में रहते हो, आप देख सकते हो किसी भी पार्क के हालात आप मेरे को बता दो। इस पार्क में बहुत अच्छे हालात हैं। एक वो थोड़े टाइम पहले की भी शायद क्या कहते हैं, भादरा जो पार्क है उसके साथ में एक अपोजिट में एक पार्क है, डीसी पार्क के नाम से मशहूर है। डीसी पार्क के नाम से जीवन मशहूर है। सिंह। तो उसकी हालत तो बहुत ज्यादा, इट्टे मेरे ख्याल से टूटी फूटी पड़ी है, अंदर कचरा ही कचरा है, झूले भी मतलब नहीं है। और थोड़ा टाइम पहले सीएम फ्लाइंग भी शायद आकर गई थी। बिल्कुल, गेट ही अगर आप देखोगे ना, गेट ही टूटा पड़ा है और गेट के एंटर करते ही लेफ्ट साइड में सुलभ शौचालय, जहाँ पे तो पहली बात तो जाने का रास्ता ही नहीं है, बीच में कीचड़ है। ठीक है। और जाओगे तो वो ना तो कोई पानी का कनेक्शन है और गंदगी के बुरे हालात हैं, आप देख ही नहीं सकते, जाना तो बड़ी दूर की बात है। और जब बारिश आ जाती है तो उसमें 3-3, 4-4 फुट जो है पानी हो जाता है। इनके लिए तो वो एक फ्राई पिन बना हुआ है कि पहले उसमें घास लगाएंगे, फिर बारिश आएगी, फिर उसके बाद जो है ना फिर वो घास के बिल बनाएंगे। तो इनके लिए वो एक कमाई का जरिया बना हुआ है। तो 5 करोड़ में से अगर 5 लाख भी एक प्रॉपर पार्क पे लगे तो वो भी काफी दिखने लग जाता है कि 5 लाख भी एक पार्क के लिए, सिंगल पार्क के लिए मेरे ख्याल से कोई छोटा अमाउंट नहीं होता, काफी बड़ा अमाउंट हो जाता है एक पार्क को मेंटेन करने के लिए। ये देखो, संस्थाओं को पहले तो करोड़ों रुपए के टेंडर लगाए। मैं अभी भी उस टर्म को थोड़ा सा फिर से आऊंगा कि वेरियस पार्क मीनिंग क्या, मतलब जो टेक्निकल टर्म में क्योंकि कुछ लोग हैं कि नॉर्मल भाषा समझ सकेंगे, इसमें हिंदी में मीनिंग है, इसका टेंडर का मीनिंग क्या होगा? विभिन्न पार्कों में रिपेयर और रख रखाव का जो टेंडर लगाया गया था, मतलब विभिन्न पार्कों में। पूरी डाटा के अंदर ये पूरी जो रिपोर्ट है पार्क मेंटेनेंस में, किसी भी एक सिरसा के पार्क का नाम नहीं लिखा हुआ है। आप ये कह रहे हैं बाय नेम किसी की जानकारी नहीं दी है, जो आरटीए में डाटा दिए है खुद ढूंढ लो, वो विभिन्न पार्कों के नाम से डाटा। हमने 5 करोड़ लगा लिया, आप वो कह रहे हैं कि खोजी बन जाओ और खोज के ढूंढ लो कि इस पे लगाए हैं। कहाँ ढूंढेंगे? जिन्होंने एमबी भरी है। मैं उसके अकॉर्डिंग पूछ रहा हूँ कि कागजों के अकॉर्डिंग मीनिंग तो यही निकला ना कि वेरियस मतलब तुम खुद ढूंढ लो, विभिन्न है भी हमने काम किया है। हाँ, कोई तो किया होगा। ये नहीं पता किस पार्क में कितना काम किया है, ये नहीं पता हमें। मैं कह रहा हूँ कितना कि किसी एक में तो किया होगा, मतलब ही नहीं ना। ये कागज बोल रहे हैं भी हमारे नाम से बिल बने हैं, करोड़ों रुपए के बिल बने हैं। कोई 5 करोड़ प्लस का आपने अमाउंट गिना है और काफी बड़ा अमाउंट है। 5 करोड़ 63 लाख के एक फर्म को दिया, फिर सेम डिजिट का दूसरी फर्म को दिया, पार्क की मेंटेनेंस वही पार्क। और उन्हीं पार्कों में 87 चौकीदार कागजों में चौकीदारी करके चल गए। तो इसकी डेट क्या है कि उस फर्म को कब दिया गया, और जो आप दूसरा बता रहे हैं टेंडर, तो उसके अंदर कब दिया गया? एक 2022 को दिया और एक 2021 में दिया है। 2 साल के अंदर 10 करोड़ से प्लस का अमाउंट बिल्कुल पार्कों के ऊपर कमेटी बोल रही है हमने खर्च कर दिया। हाँ जी, 2 साल के अंदर। उसके अलावा ये 2 साल की टर्म होगी, 10 करोड़ का अमाउंट हो गया। इसके अलावा पार्कों को गोद देने का भी एक सिस्टम चला था अपने सिरसा में। ठीक है। जो पार्क के रख रखाव के लिए जो संस्थाएं हैं, ठीक है, जो किसी जेई की नियर डीर है, किसी मान लो ईओ की नियर डीर थी। पहले हमारे सिरसा में एक ईओ साहब आए थे, अतर सिंह जी, उन्होंने एक प्रचलन चलाया था पार्कों को गोद देने का। तो हमारे जो यूएलबी मिनिस्टर आए थे, उन्होंने सारी जो है ना अखबार में भी आई थी, आपने पढ़ी होगी, वो सारे जो जितने भी पार्क गोद दिए थे सभी को कैंसिल करके थे, आज के बाद किसी भी पार्क को गोद नहीं देना। और पिछले दिनों आपने नेहरू पार्क में देखा होगा, सीएम फ्लाइंग आई थी और जो हमारे जो एमसी साहब थे वो उसकी पैमाइश करवा रहे थे। तो उस पैमाइश और उस अखबार की न्यूज़ के मुताबिक
वो ये खुलासा हुआ था भी जितना पार्क है उससे 1.5 गुना ज़्यादा उसकी लंबाई चौड़ाई नाप के बिल बनाए जा रहे थे। मतलब 50% अभाव। मतलब एक कमरा 10 बाय 10 का कमरा है और उसके 15 बाय 15 के बिल बनाए जा रहे थे देसी भाषा में। 150% अगर नॉर्मल हाँ, भी हम बताएं और ये सारा अखबार में भी छपा था। और वो हमारे जो मतलब जिस पार्क पे 1 रुपया का बजट बनाना है उस पे 1.5 रुपया का बनाया जा रहा था, उसकी लेंथ को बड़ा दिखा के। तो ये तो रिकॉर्ड भी तो होता होगा ना कि ये तो इसका जैसे हर घर का नक्शा होता है, एक प्रॉपर रिकॉर्ड तो होता ही है कि पार्क तो कितने बाय कितने का, ये बढ़ कैसे गया एकदम बिल्कुल रिकॉर्ड होता है। कागजों में बहुत सी चीजें ऐसी है जिसको अगर कोई भी जांच एजेंसी अगर प्रॉपर ईमानदारी से अगर चेक करे तो दूध का दूध पानी का पानी। मेरा घर भी है या मेरी कोई जगह है तो उसका प्रॉपर नक्शा है कि मेरी इतने बाय है, नहीं कि मैं पड़ोसी की ले लूंगा या मैं इधर से पड़ोसी की ले लूंगा। ये जो मामला था ये कई दिन पूरा हाईलाइट रहा मामला। ये थोड़े दिन शायद डेढ़ एक महीने पुरानी बात ही है ये। ठीक है। ये अखबार में भी आई थी, नेहरू पार्क की पैमाइश हुई थी बकायदा, उसमें जेई साहब भी थे मौके पे और ये पूरा अखबार की फ्रंट लाइन बनी थी। ये भी जितनी पार्क की लंबाई चौड़ाई उससे 1.5 गुना ज़्यादा बिल बनाए जा रहे थे। पर वही बात घूम फिर के वही आ जाती है ना, जिन अधिकारियों ने हमारे सिरसा का विकास कराना है, जिन अधिकारियों ने वो जो एस्टीमेट बनाए, वो एस्टीमेट जो है वो जनता की हित की तरफ देख के फिर बनाए जाते हैं और जनता की सुरक्षा को मद्देनज़र देख के बनाए जाते हैं। पर वहाँ जो मौके के हालात हैं उसमें किसी भी तरह की कोई जनता के सुरक्षा नहीं नज़र आते, क्योंकि स्ट्रीट लाइट के नाम से करोड़ों रुपयों का घोटाला हुआ। वो घोटाला इसलिए हुआ क्योंकि आज भी मौके पे जो पार्कों में स्ट्रीट लाइटें लगी हुई हैं उनकी जो अर्थिंग है वो आप जाके चेक कर सकते हो। कल को किसी के अगर कोई प्रॉपर अर्थ ना होने की वजह से अगर किसी बच्चे के किसी के भी करंट लग सकता है, कौन जिम्मेवार है? क्योंकि प्रॉपर अर्थिंग ही नहीं है। आज भी अब किसी भी पार्क में जाके मौका फिजिकल चेक हो सकता है। तो मैं हो सकता है झूठ बोल दूं, मौका तो नहीं झूठ बोलेगा। अगर ईमानदारी से कोई भी निष्पक्ष जांच एजेंसी आज अगर किसी भी पार्क में जाके प्रॉपर अर्थिंग चेक कर ले, वहीं पता लग जाएगा कितना का घोटाला हुआ है। बाकी सारी चीज़ें जो झूले हैं और जो वहाँ उसमें क्या बोलते हैं उसको, जहाँ पे शेड वगैरह जो छोटे छोटे शेड बनाए थे और उसमें बच्चे बुजुर्ग जो बैठने के लिए वो बनाए थे हट, इनके हट के नाम से टेंडर लगे थे। और नेहरू पार्क का जो है ना, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, नेहरू पार्क में 2 ठेकेदारों ने 2 हट बनाई थी। एक ठेकेदार ने तो नई शीटें, नई सारी फर्श और नई पाइपें लगा के हट बनाई थी, और एक ठेकेदार ने जेई के साथ सेटिंग करके पुरानी जो हट थी उसी में 2 पाइपों को रंग करके और जोड़ तोड़ करके पुरानी जो आज भी वो ऐसी हट लटकी पड़ी है, और उसके 3 गुना ज़्यादा उसकी मेजरमेंट बुक में उसके बिल बना दिए गए। आज भी मौके पे अगर उस हट की लंबाई चौड़ाई देखोगे तो वहाँ दूध का दूध पानी का पानी हो सकता है, पर वो करे कौन? और हट अभी भी एक ही है। हट अभी वहाँ 2 हट है, एक ठेकेदार ने अलग बनाई थी, एक ठेकेदार ने अलग बनाई थी। और वो आज भी अगर कोई कल को बारिश आएगी तो वहाँ बिल्कुल नीचे स्पॉट लगाई हुई है। और जो इनका जो टर्म पीरियड होता है, जैसे कोई भी ठेकेदार उसके 3 साल का तो उसका टर्म पीरियड ही होता है ना, तो वो 3 साल में ही जो है ना लगभग दोबारा वो सारा सत्यानाश हो जाता है उसका। जैसा कि अब सेवा सदन के बाहर जो इंटेल लगाई गई थी सीएम साहब के आने से पहले, और अब वो आप वहाँ जो पहले टाइलें लगी हुई थी वहाँ 80 mm थिकनेस की जो टाइलें थी, और 80 mm की टाइलें उखाड़ के आनन फानन में 60 mm की टाइलें लगाई गई, जो कि आज सारी टूटी हुई हैं। और एक और उससे बड़ी हैरानी वाली बात है, नगर परिषद ने B&R की जगह में वो टाइलें लगाई है, जबकि वो जो सड़क बनानी थी वो B&R का जिम्मा है। और B&R से बिना NOC के नगर परिषद ने सड़कें तोड़ दी। आम कोई बंदा सड़क तोड़ लेता है तो उस पर FIR दर्ज होती है। और ये एक दूसरे की जो है ना, मतलब क्या इनकी नीयत डीर है, क्या साठ घंट है, समझ नहीं आ रही। क्यों नहीं एक दूसरे पे कार्रवाई करते? एक दूसरे को लेटर जारी कर रहे हैं, तुम पैसे भर दो, वो भर देंगे। एक दूसरे को लेटर खेल रहे हैं। कोई किसी पे आज तक कार्रवाई नहीं हुई, ना तो B&R ने कराई और ना इन्होंने पहले पैसे भरे थे। बिना NOC के सारी स्टॉर्म वाटर की जो सड़कें हैं वो सारी तोड़ दी। सारा शहर आपके सामने अधिकारी कागज घूम रहे हैं। बस वो एक दूसरे को जो है ना ओबलाइज कर रहे हैं बस। और सारा
इसी तरीके का खेल चल रहा है। अब एक इन्होंने नया पैटर्न चलाया, अब यूएस के नाम से जो है ना, यूसीएस के नाम से कॉलोनियाँ काटते हैं, यूसीएस 30, यूसीएस 31, ऐसे यूसीएस के बाद अलग अलग नंबरिंग के नाम से इन्होंने कॉलोनियों में थोड़ा सा समझाएंगे क्या होता है ये एक इन्होंने जो अप्रूव्ड कॉलोनियों का नाम दिया है। ठीक है। शहर में ऐसी बहुत सी गलियां हैं जो आज भी कच्ची है, ठीक है, जिनमें आज भी सीवर लाइन की व्यवस्था नहीं है, जिनमें आज भी लोग जो है ना सुबह स्कूल बच्चे जाते हैं और आज भी जो है ना गलियों में जो है ना ठोकर खाते फिर रहे हैं। हाँ, अभी भी संत नगर की अभी 1-2 दिन पहले खबर की थी, तो सीवरेज का और जो पाइपलाइन का हाल वो देखा था, और किस तरह का वो ढक्कन लेकर आए थे, वो बिल्कुल ही ऐसे मतलब पैर हल्का सा पैर लगाते वो ढक्कन भुरता जा रहा था। संत नगर देख लो, पीर बस्ती देख लो, और बाजार में और केलनिया रोड पे देख लो, और इधर शमशाबाद पट्टी रोड पे देख लो, बहुत सी गलियां आज भी कच्ची हैं। तो ये क्या इस कॉलोनियों का सिस्टम क्या था अप्रूवल? ये क्या करते हैं, कॉलोनाइजर को फायदा देने के लिए जो कॉलोनी काटता है शुरुआत करता है, हाँ जी। आप उसकी बात कर रहे हो मतलब? और वो उसमें कई कंडीशनें होती है, 70% आबादी होनी चाहिए, और बहुत सी नॉर्म होते हैं, सरकार को भी रेवेन्यू देना होता है उसमें। ये क्या मतलब करते हैं, आपको पहले लोगों को बसाना पड़ेगा, फिर जाके वो 70% आबादी तो होनी चाहिए ना। तो उससे पहले ये व्यवस्था कौन करेगा, पानी की, सीवरेज की, ये बिना व्यवस्था? डिपार्टमेंट, ये तो डिपार्टमेंट करेंगे ना, उससे पहले ही बिल्कुल, जब ही आबादी होएगी। अब रंगड़ी रोड पे कॉलोनी के नाम से इन्होंने यूसीएस शायद 30, यूसीएस 31 के नाम से कॉलोनी काट दी, जिसमें कोई भी दूर दूर तक घर मकान नहीं है, कोई एक सिंगल खोखा भी नहीं है। और वहाँ इन्होंने आनन फानन में जो है ना पेमेंट बिना गली बनाए पेमेंट ठेकेदार को जारी कर रखी थी। और वहाँ हमने जब जाके उसकी मौके की वीडियो बना के डाली तो आनन फानन में ठेकेदार ने सड़क बना दी, और फिर उसकी जो है ना जांच भी शुरू हुई थी, और हमारे जो एसडीएम साहब थे उनके पास जांच भी पहुंची। पर उसके बाद जो है फिर वही बात घूम फिर के एक दूसरे को बुलाइज करने वाली बात आ जाती है। वो एसडीएम साहब ने भी आज तक किसी को गिल्टी नहीं किया, जबकि उसमें क्लियर एसडीएम साहब ने बोला था भी ये जो है ना जेई तो मरेगा, ये एमई भी जो है इन्होंने क्या कर रखा है, ये हमारे सामने तो नोटंकी पूरी करी थी, एमई को झाड़ा, जेई को भी झाड़ा, क्या कर रहे हो, ये वो पूरी इंग्लिश बोल रहे थे। पर उसके बावजूद वो फिर पता नहीं क्या इन्होंने कहाँ से एक दूसरे का फोन कराते हैं, झाड़ना एक इन द सेंस एक्शन क्या हुआ है? एक्शन कुछ नहीं, आज भी वो गलियां बनी पड़ी ये है, कोई देखो, कार्रवाई कुछ क्योंकि नहीं। ये लोगों का पैसा है, वो एक एम्प्लॉइज हैं, एक घर में बच्चा गलती करे वो झाड़ना, एक डांट करना वो एक अलग मैटर है, क्योंकि वो घर का मैटर है, या वो छोटी मोटी चीजें होती हैं। लोगों का करोड़ों का पैसा कहीं लगना, और उसके बाद वो अगर गलती कर रहा है तो ये डांट तो कोई मैटर नहीं करता, आप डांट दो 50 बार डांट दो, वो पैसा है, वो पैसा वेस्ट हो रहा है, वो कोई ऐसी वाली बात नहीं कि टॉफियां एक बच्चे ने गिरा दी हैं। तो ये झाड़ा एक अलग लीगली टर्म में या एक्शनेबल टर्म में कि भैया उस अधिकारी के ऊपर कुछ किया गया या नहीं किया गया? कुछ नहीं, सब बंदरबाट होगी। या तो हो सकता है हमारे सामने एक नौटंकी करी हो, ये हमारा हिस्सा है नहीं भाई, क्या चक्कर तुम कल्ले करके, तो उसके बाद जो सारा मामला आज भी वहीं का वहीं है। तो झाड़ना तो कोई टर्म नहीं हो सकती ना, क्योंकि बस वो एक खाना पूर्ति भी शिकायत करता कोई ये ना लगे भी हम बड़े साहब के पास आए थे तो वो साहब ऐसे तो कोर्ट में भी बथेरे मैटर चलते हैं, जज झाड़ झाड़ के बेचता रहेगा, तूने गलती की है तेरे चांटा मारूंगा। बिल्कुल बिल्कुल वही, तो फिर कानून व्यवस्था तो खराब हो जाएगी अगर झाड़ पे ही सारी चीजें चलनी है। देखो नगर परिषद सिरसा जो है ना एक लावारिस की तरह काम कर रही है, इस पे कोई किसी की अपील दलील नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, ये ऐसे हजारों कागज जो नीचे दबे पड़े चिक्के मार रहे हैं भी, जनता का पैसा नियर डियर की जेबों में गया है, जनता के साथ विकास के नाम पे खिलवाड़ हुआ है, जनता के जो विकास के नाम पे शरेआम भ्रष्टाचार हुआ है। पर आखिर जिन्होंने उस पर जांच करनी है, जिन्होंने उसको सस्पेंड करना है, चार्जशीट करना है, वो एक दूसरे से जो है ना मतलब ओबलाइज करके अपना अपना हिस्सेदारी कर रहे हैं बस। जैसे आप हो, आप आरटीआई लगाते हो, ठीक है, आप सोशल मीडिया पे भी बोलते रहते हो, उसके बाद सिरसा के जो विधायक हैं गोकुल सेतिया, वो भी आए दिन अधिकारियों से लड़ाई करते हुए, उन्हें डांटते हुए या बातचीत करते हुए दिखाई देते हैं, और वो भी कहते हैं कि लोगों ने मेरे अकॉर्डिंग कमेटी नहीं बनाई, अब तो शहर भुगते, अभी लोगों ने मैंडेट नहीं दिया तो मैंडेट नहीं दिया, अब ये तुम्हारी गलती है, भुगतो। बिल्कुल, हालांकि वो विधायक हैं, लेकिन
ऐसी क्या बात है कि आपने इतनी आरटीआई इकट्ठी कर रखी है, विधायक भी बोलते रहते हैं, तो एक्शन क्यों नहीं हो रहा कि इसको अगले स्तर पर या कोर्ट के थ्रू, या क्या समस्या कहाँ आती कि विधायक भी इतनी जोर से बोलता है कि यार कमेटी के ऊपर ये नहीं हो रहा, आपने कमेटी नहीं बनाई, भ्रष्टाचार हो रहा है, तो आप भी आगे क्यों नहीं जा पा रहे हो? विधायक भी इसको आगे लेकर कंप्लेंट क्यों नहीं कर पा रहा है? देखो, विधायक जी पे भी इन्होंने SC ST लगवाने के पूरे प्रयास करे थे पिछले दिनों, जब वो MLA नहीं थे। उससे पहले उन्होंने कमेटी में रेड करी थी, तो पूरा हाई वोल्टेज वो जो उनका लड़ाई हुई थी कमेटी के अंदर, काफी पूरा वायरल, हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ था, वो रिश्वत लेते हुए पकड़ा भी गया था। उसके ऊपर SC हाँ, एक्ट, पूरा हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ था। हाँ वो काफी वायरल हुई थी वो चीज। हाँ, उसके बावजूद आज गोकुल जी MLA बन गए हैं, पर नगर परिषद में जहाँ पहले जो 10% मैं कहूँ कमीशन था, वो आज 15 हो गया है, क्योंकि महंगाई के साथ साथ वो कमीशन भी बढ़ गया है। ये मैं नहीं कह रहा, ये मौके के हालात हैं, शहरवासी है, वो सारा एक बता और सकते जो हैं। ठेकेदार थे वो बैठे थे धरने पे, उन्होंने भी कुछ और परसेंटेज बताई थी। हाँ, उन्होंने 42% का आरोप लगा के धरना लगाया था। 42% जो अमाउंट डिसाइड होता है बिल्कुल, उसका 42%, मौके पे लगभग कुछ मैक्सिमम टेंडर 20-30% माइनस में चल रहे हैं। 100 रुपए का टेंडर हुआ, 30 रुपए माइनस में चल रहा है। 100 रुपए में उसने 42 रुपए तो कमीशन दे दिए, फिर 2-5% वो ठेकेदार भी कमाएगा, तो बाकी अब रहेगी एक चीज़ है ना, 50%। 50% में अब क्या गंजिन आएगी, क्या निचोड़ेगी, जनता का विकास कहाँ से होएगा? टोटल लेकर चलते हैं ना कि 100 रुपए में से 20-30% जहाँ तक मेरी नॉलेज है माइनस में चलते हैं, कई बार टेंडर कम में चलते हैं, कम में पास होते हैं। उसके बाद आप कह रहे हो कि 42% उन्होंने आरोप लगाया था, फिर उसके बाद बचता क्या है और उस पर काम कैसे होता है? अब देखो, 1,92,00,000 समथिंग का ऑटो मार्केट जो मेन सड़क का जो टेंडर हुआ था, ठीक है, उसमें 90 लाख के करीब जो है ना, बतौर रिश्वत जो ठेकेदार की जुबानी है वो लिया गया, जिसमें लगभग जो है ना, आज भी अगर उसकी कोई प्रॉपर तरीके से ईमानदारी से अगर कोई सैंपलिंग करे तो उसके नीचे जो सरिये का जाड़ होना था वो आज भी नहीं है। और वो जो 3 साल का उनका जो लाइबिलिटी पीरियड होता है, वो 3 साल से पहले आप देख रहे हो, 10 एक दिन पहले एक वीडियो कईयों ने डाल रखी सोशल मीडिया पे, रात के अंधेरे में जो है टाकियाँ लगा रहे थे, पैच वर्क कर रहे थे, जबकि वो ठेकेदार की लाइबिलिटी पीरियड में है। अगर वो सड़क टूटती है, बैठती है, तो वो ठेकेदार की जिम्मेवारी है, पर उसकी जांच कौन करेगा? जब JE और ME ठेकेदार से अगर हिस्सेदारी रख के काम करेंगे तो फिर काम कैसा होएगा? जनता ऐसे पिट सैपा करती रहेगी, जनता ऐसे बोलती रहेगी। JE ME को पता है भी हमारी DMC साहब से सीधी है, कोई चक्कर नहीं है। वही आप हालात देख रहे हो। ऐसी प्रॉब्लम क्या आ रही है कि आपके पास भी इतने कागज है, आप भी इतने बड़े बड़े आरोप DMC पर, उसके बाद DC पर लगा रहे हैं, विधायक भी बोलते हैं कमेटी के ऊपर। मैं DC पे आरोप नहीं लगा रहा, DC साहब नो डाउट हमारे ईमानदार हैं, ठीक है, DC साहब कार्रवाई भी करना चाहते हैं, तो हमारी DC हाथ साहब से कहाँ बंधे हुए हैं DC साहब के? क्यों डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कोई छोटी थोड़ी होती है? DC district- साहब से हमारी 1-2 बार फेस टू फेस मुलाकात हुई थी, तो उनकी बातों से और उनके बिहेवियर से मुझे महसूस हुआ, मैं देखो किसी का सर्टिफिकेट अंदर तो सिटी स्कैन नहीं हो सकता, पर DC साहब की बातों से ये लग रहा था भी DC साहब कार्रवाई करना चाहते हैं, पर पता नहीं क्यों विवश नजर आ रहे हैं। वो विवश क्यों है, ये या तो परमात्मा जाने या DC साहब जाने। अरे ये नहीं समझ आ रहा कि यहाँ से हाँ, भ्रष्टाचार 200% जो है श्योर है, ये कागज बोल रहे हैं। चेयरमैन कूक कह रहे के बोले हैं कि भ्रष्टाचार चेयरमैन हुआ है। कहते हैं कि काम हो रहा है, विधायक कहते हैं कि कमेटी में भ्रष्टाचार है, ठीक है, DC के पास आप कंप्लेंट लेके पहुंच चुके हैं, कहानी कहाँ अटकी हुई है? देखो, चेयरमैन है, कोई MLA है, कोई MP है, ये सारी बाद की बातें हैं। चलो इन तीनों को हटा देते इन हैं। तीनों को हटाओ। अधिकारी- अगर JE, मैं फिर कहूँगा सबसे बड़ा जांच अधिकारी जो है वो JE होता है। अगर JE कह देगा मैंने एस्टीमेट के हिसाब से काम करना है, तो किसी चेयरमैन की और किसी MLA की और किसी MP की पावर नहीं है भी वो JE को ये कह दे भी तू कंपेल कर दे। कंपेल कर दे। ठीक है, हाँ, अगर JE ईमानदार है तो मीडिया के सामने बोले कि मेरे से फलाना आदमी ज़बरदस्ती भ्रष्टाचार करवा रहा है, क्योंकि देखो बदनाम तो JE होएगा। सबसे पहली MB जो जिसकी जिम्मेवारी होती है वो JE की होती है, उसके बाद उसको क्रॉस वेरीफाई करना वो ME की होती है, ME को क्रॉस वेरीफाई करना वो एक्शन की होती है,
एक्शन को क्रॉस वेरीफाई करना डीएमसी है। और डीएमसी को डीसी। अब डीएमसी जो है वो हमारे जो मालिक है कमेटी के, पर पता नहीं क्यों आखिर क्यों वो चुप है, क्या मजबूरी है उनकी, क्या इनसे हिसाब किताब है, ये तो या तो डीएमसी जवाब दे सकते हैं। पक्की कागज तो खुल के बोल रहे हैं भी भ्रष्टाचार हो रहा है और धड़ल्ले से हो रहा है। और क्योंकि जो शहर के हालात हैं आप देख ही रहे, जो सीसी की गलियां बनी हुई है वो तोड़ के, और अब नया प्रचलन चला है लॉक टाइल बना गलियों पर लगाने वाला, उस लॉक टाइल के नीचे कुछ माल है या नहीं है कोई मतलब नहीं है, चेक कौन करेगा। अब जेई है वो साइट पे ही नहीं जाते। आज भी मैं एक जगह गया था तो वहाँ ठेकेदार अपनी मर्जी से ही जो है ना ईंटें उसने निकाल के बेच दी। अब टेंडर हुआ है 1200 स्क्वायर फुट का, उसने अपनी मर्जी से ही 1800-1900 स्क्वायर फुट की जो टाइलें उतार के बेच दी। वो आज दिन में झगड़ा हो रहा था, वो कहते हमारी गली बनाओ, वो कहता मेरा टेंडर इतना हुआ है, वो पहले तो उतार के बेच दी। अब वो बाद में गाँव वालों कुछ और बना रहे थे, गाँव वालों ने गायब कर दी होंगी। कौन? तो वो ठेकेदार कह रहा है कि गांव वालों ने वो कहीं बेच दी क्या ईंटें लॉक टाइल, वो जो हाँ, डिजाइन वाली और जो इंटरलॉक हाँ, टाइल्स होती और हैं, जो लॉक टाइल लगी हुई थी वो लोगों ने उठा के बेच दी। नहीं, जो मौके पे लग रही थी वो भी कोई खास क्वालिटी की नहीं थी, सबकी जो लगभग जो है ना 30% जो वो ईंटें थी नहीं, वो किसी किनारे ठीक है, जो टूटी लग रही थी वो भी ठीक है, वो जांच का विषय होगा आगे कि वो सही है कि नहीं, क्योंकि आप भी ऑथराइज पर्सन नहीं, इस चीज को साबित करने वाले ना मैं हूँ कि उसकी क्वालिटी क्या है। मैं पीछे की डायलॉग की बात कर रहा हूँ, आप कह रहे कि गांव वालों ने वो बेच दी, ये ठेकेदार कह रहा है। गांव वालों पे आरोप लगा रहा था कि इन्होंने उखाड़ी, इन्होंने कहीं किसी को सेल कर दी। हाँ, जबकि ठेकेदार का करिंदा कह रहा था भी हमने इतनी ईंटें मंदिर में दी है, इतनी फलानी जगह, उसकी बकायदा वीडियो भी दिखाई थी। उसमें वो ठेकेदार के जो ट्रैक्टर ट्राली आया था वो सारी ईंटें उखाड़ के जाता हुआ था। मैं आपको, मेरे पास गांव वालों ने वीडियो भी भेजी थी, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ वीडियो जो गांव वालों ने भेजी थी मेरे को। तो उसमें क्लियर जो है ना वो दिख रहा था भाई ईंटें तो देखो अपनी मर्जी से कोई उखाड़ के जा रहा है। नई टर्म है ना कि पहले जो आप जेई एक्सियन या फिर अधिकारियों पे जो है भ्रष्टाचार की बात होती थी, यहाँ तो लोगों पे ही भ्रष्टाचार की बात निकल आई है कि लोग जो है सरकारी सामान को उखाड़ रहे हैं, बेच रहे हैं, बिल्कुल इंटरलॉक टाइलें। बड़ा हंसी वाली भी बात लगती है आपस में कि लोग चाहते हैं कि पहली बार ऐसे लोग सुनने को मिले होंगे जो अपनी गली को खराब करने में लगे होंगे। हाँ, ये पहली बार होगा भी कोई बनी बनाई गली को क्यों तोड़ेगा, खराब करने में लगा होगा। हाँ, और देखो एक और हैरानी वाली बात है, किसी भी गली में आप कोई लॉक टाइल वाली देख लो, जहाँ यो कोई, पहली बात तो अब सीसी की बना नहीं रहे, अगर कोई बना रहे हैं तो उसके नीचे का पत्थर चेक कर लो कितना डल रहा है, और उसका मौके का एस्टीमेट चेक कर लो। और जेई साहब जो है मैं उनको सल्यूट करूँगा भी, वो माइकलाल साइड पे नहीं जाते। और एमई साहब को जब फ़ोन करो मैं देखता हूँ, मैं ड्यूटी लगाता हूँ, ड्यूटी पता नहीं किसकी लगाते हैं, वो जो कागजों में चली जाती है यार, कागजों में ड्यूटी खत्म हो जाती है, क्योंकि जेई ने चेक करना है, जेई ने अपनी सुपरविजन में काम करवाना है। पर जेई जब जो है ना वो ये बात भी चोर कुत्ती मिले हुए हैं तो खेत की राखी कैसे होगी जब बाढ़ खेत को खाने लग जाए। सॉल्यूशन मतलब कैसे निकलेगा कि इस चीजों को कोर्ट में लेकर जाया जाए, जनता आवाज उठाए, लोग कहीं पे कंप्लेंट करें। आप इतने टाइम से अगर ये लगा रहे हो तो एंड रिजल्ट कैसे निकलेगा, इसका भी तो कोई सॉल्यूशन होना चाहिए कि लोग आवाज उठाएं, लोग इकट्ठे हों, वो कहीं पे कंप्लेंट दें, कोई कोर्ट में जाए या कोर्ट में इनको ले जाया जाए, उसकी एक अच्छी कमेटी बैठे जो इसके ऊपर जांच करे, निष्पक्ष जांच हो, तो इसका कैसे निकलेगा। सुप्रीत जी, बाढ़ खेत को खा रही है, मतलब जिन्होंने रक्षा करनी है वो ही जब साठ गांठ करके काम कराएंगे तो फिर मतलब काम कैसे होएगा, कैसे अच्छे काम की आप उम्मीद कर सकते हैं। अगर चौकीदारी, जो चौकीदार है वो ही चोरी कर रहा है तो उस पर भी तो कोई ना कोई कार्रवाई का कोई तो सिस्टम होगा कि लोग आवाज उठाए, इकट्ठे हो, धरना दें, कुछ तो होगा। चोरी नहीं जी, अब तो डकैती मान लो। चलो डकैती का क्या सोल्यूशन है, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स काफी लंबी आपने गिना दी, सोल्यूशन कुछ तो... गलियां जो है ना ऐसी हैं, एक गली जो है 3-3 ठेकेदार बना के पेमेंट ले गए, एक ही गली की पेमेंट 3 ठेकेदार ले गए। ठीक है। और ये हमारे जो जेई साहब हैं हमारे, ये मानू बाबू, इनको इनकी मेहरबानी से, क्योंकि एमपी तो इन्होंने भरी है ना। अब ये क्या करते हैं, एक रटाया इन्होंने ये यूसीएस के नाम से कॉलोनी काटते हैं, और इनकी जो चोरी है ना वो इसलिए नहीं पकड़ में आती, उन
पहले हमारे एक डीसी साहब ने कई दिनों पहले शायद तीन एक महीने पुरानी बात है, काफ़ी ये शिकायतें वगैरह लगी थी, तो एक ऑर्डर शायद अखबार में आई थी कटिंग भी, कोई भी गली कहीं भी हमारे सिरसा में बनेगी, उस गली में का जो एस्टीमेट है वो बकायदा एक बोर्ड लगेगा, बोर्ड पे चस्पाओ, जिसमें पूरा पारदर्शिता से काम हो। सरकार की जो जीरो टॉलरेंस नीति है उसके तहत जनता का पैसा जनता के हित में लगना चाहिए। जो बीच की चोर मोरी है ना वो बंद होनी चाहिए। आम आदमी को भी जो है ना पता लगना चाहिए भी हमारी इस गली में इतनी ईंटें लगनी है, इतना सीमेंट, इतना बजरी, इतना फला फला जो भी है वो सारा बकायदा जो एस्टीमेट है वहाँ चस्पा किया जाए, ताकि किसी भी आदमी को चस्पा इन द सेंस थोड़ा सा डिस्क्राइब, वहाँ बोर्ड लगाया जाए कि हर मोहल्ले के अंदर एक नोटिस बोर्ड टाइप की जगह हो, जो भी कोई गली बने उसमें बकायदा एक नोटिस बोर्ड लगे हो और वहाँ पे उसका टेंडर पहले ही चिपका दिया जाए। उस ठेकेदार फर्म का जो उसपे नाम, मोबाइल नंबर, उसका जो एस्टीमेट कॉस्ट है, जो जो मटेरियल डलना है वो सारा उस पे लिखा जाए, गली की नंबरिंग लगे। सबसे बड़ी बात और ये कौन सा अधिकारी वेरीफाई करे, उसका नाम हो, उस जेई का नाम हो जिसकी सुपरविजन में वो गली बन रही है। पर अब किसी को कुछ पता ही नहीं है, जेई साहब फोन नहीं चकते, वो चकते हैं तो ठेकेदारों को चकते हैं, क्योंकि आज भी मैं एक जेई को फोन मिला रहा था, उन्होंने फोन ही नहीं उठाया। आपकी बात से लग रहा है कि पीछे जो हो चुका उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, आगे का हो सकता है तो मतलब पीछे जो भ्रष्टाचार हो चुका उसका कुछ भी नहीं किया जा सकता। मैं अभी भी आपके माध्यम से ये कह रहा हूँ भी देखो, जब जाके जब सवेरा है, अब भी अगर जाग जाए तो जनता का विकास हो सकता है। क्या सुबह का बुला अगर शाम को आ जाए तो चलो कोई देर नहीं, चलो जो होगी उसका कोई इलाज नहीं है, कोई इलाज ही नहीं है किसी भी, मतलब उस भ्रष्टाचार को साबित करने का अप्रूव मतलब करेगा कौन, मेरे को ये समझ नहीं आती। आप इतने टाइम से इस चीज के ऊपर कर रहे हो, कोई तो कागज तो देखो, मैं अभी भी कह रहा हूँ मेरे पास कागज पड़े हैं, कागज बोल आवाज उठाए, कोई तो होगा इसका सोल्यूशन। अब देखो सोल्यूशन तो फिर वही बाढ़ वाली बात आई थी, जिन अधिकारियों ने इम्प्लीमेंट करना है वही अगर इनकी रक्षा करेंगे, इनका सुरक्षा कवच बनेंगे, तो फिर कार्रवाई कैसे होगी? अधिकारियों के ऊपर भी तो कोर्ट होता है, सब कुछ होता है। बिल्कुल होता है। अब ये सबसे बड़ी बात वहीं आती है, ये क्या करते हैं, अपनी एक जो भ्रष्टाचार करने की जो मंशा है ना इनकी, वो इनका खून ही जो है ना वो ऐसा हो गया। अभी इन्होंने पहले ही सोचना है हम भ्रष्टाचार कैसे करें। ये क्या करते हैं, गली का नंबर ही नहीं लगाते। ठीक है, कहीं भी आपने देखा होगा सिरसा में जितनी भी गलियां हैं उनके जो टेंडर लगेंगे, वेरियस स्ट्रीट, एक इन्होंने कॉमन शब्द बना रखा है, वेरियस पार्क का नाम लेना है तो वेरियस पार्क, मतलब जॉइंटली टेंडर लगा देते हैं। मतलब 2 पार्क हो गए, 5 पार्कों का टेंडर लगा दिया, उसमें ना तो किसी पार्क का नाम देना है, ना उसमें लंबाई चौड़ाई, ना कुछ नहीं देना, सिर्फ वेरियस पार्क और वेरियस स्ट्रीट, जिसमें तो कोई प्रूव ही नहीं कर सकता ना। और दूसरा, अगर इनकी चोर बाजारी रोकनी है तो मैं हमारे डीसी साहब से, हमारे जो यूएलबी के डायरेक्टर हैं और जो हमारे सीएम साहब हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा भी हमारे सिरसा एक बार जो है ना कोई ईमानदार अधिकारी की ड्यूटी लगाएं, जो पिछले साल, 1.5 साल में या 2 साल में जितनी भी कॉलोनियों में गलियां बनाई है उन सब की फिजिकल मुआयना करके उन सब की सैम्पलिंग हो, और जो भी कोई शिकायत करता है उसको शामिल करें। क्योंकि ये क्या करते हैं, ठेकेदार के हिसाब से सैंपल करते हैं, तो ये अपने 2-4 पॉइंट रखते हैं। उस ठेकेदार को पता होता है, निशानी करी होती है भी कोई सैंपलिंग वाला आएगा तो ठेकेदार को वहाँ जाके यहाँ से सैंपल ले लो जी। वहाँ उतनी के इन्होंने कोरम बढ़ाए होते हैं, उतनी की जगह में थोड़ा बहुत माल डाल के इन्होंने अपने पॉइंट रखे होते हैं भी कोई बाहर की चेकिंग आए और आए तो वो दिखा देते हुए देखो माल तो पूरा है जी। फिर जो भी कोई जांच एजेंसी होती है वो कहती नहीं, शिकायत करता तो ऐसे बोल रहे हैं, काम तो पूरा प्रॉपर हुआ है। ये नहीं पता भी वो जितना एक गिट्ठ में उतने सैंपल भराए हुए उतनी जगह में ही है माल, तो आगे पीछे तो है ही नहीं कुछ। और ऐसा ही जो स्टॉर्म वाटर का है, वो आप देखा होगा बाज़ार में अभी आने वाले जो रिजल्ट होंगे वो अभी जनता के सामने भी आने हैं। वो रिजल्ट तो भी जनता के सामने आएंगे, क्योंकि नीचे कोई माल मटेरियल ही नहीं है उसमें। तो जब लाइन में पानी आएगा, उस पाइप में वजन आएगा, नीचे बैठेगी, जब वो बैठेगी तो कहीं लीकिंग होएगी, तो फॉल्ट तो मिलना ही नहीं ना वो। तो आप पहले कैसे आरोप लगा सकते हैं कि ये गलत है प्रोजेक्ट? मतलब अभी तो कुछ हुआ ही प्रोजेक्ट नहीं गलत कह रहा मैं,
प्रोजेक्ट बढ़िया है। मटेरियल में आप कह रहे हैं कमी है, जो भी है, पर वो पहले वो प्रॉपर बन ही नहीं रहा ना उस तरीके से, जिस तरीके से एस्टीमेट है उस तरीके से नहीं हो रहा ना काम। क्योंकि नीचे बेड होना चाहिए, साइडों में एल टाइप सीसी होना चाहिए कंक्रीट, किसी भी पाइप में देखो टेक्निकल कमियां है। कोई भी चीज़ अगर बनी है तो उसमें खराबी भी आनी स्वाभाविक है। अगर आपके अकॉर्डिंग वो प्रोजेक्ट में कमियां आएंगी फ्यूचर के अंदर जिस हिसाब से अब वो बन रहा है, मेरे मुताबिक कमियां नहीं आएंगी, ठीक है, उन्हीं के मुताबिक से कमियां आएंगी। कोई भी चीज़ बनाते हो उसमें खराबी आना स्वाभाविक है। जो चीज़ बनी उसमें नष्ट भी होना है, टूटना भी है, खराब भी होना है, उस पर वजन भी है, सारे काम ही होने हैं ना। जब नीचे कोई वजन नहीं है, ये बिल्डिंग बनी है, इसमें अगर नींव ही अगर अपनी कच्ची है तो बिल्डिंग आखिर कहीं ना कहीं से पानी की कोई लीकिंग होएगी तो बैठेगी ना बिल्डिंग, तो बिल्डिंग भी बैठेगी, इसमें तरेड़े भी आएंगी, सब कुछ स्वाभाविक है। उसी तरीके से वो लाइन की बात कर रहे हैं, उसमें अगर साइडों में एल टाइप की दीवार होएगी, कहीं से कोई पाइप में अगर रिसाव होएगा तो वो साइडों से वो पानी आगे टैंक तक तो जा सकता है ना। अब वो साइडों की दीवार की वजह से वो पानी जो आसपास की जो बिल्डिंग है, जो आसपास का एरिया है, वहाँ मार करता रहेगा, कोई फॉल्ट तो मिलना ही नहीं। और ये जो आज की बात मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, किसी भी पाइप में अगर लीकिंग होगी तो फॉल्ट नहीं मिलेगा, ये क्लियर है। और ये एक बहुत बड़े अधिकारी की मेरे पास वॉइस रिकॉर्डिंग है, मेरे साथ बातचीत की हुई है। उन्होंने मेरे से क्लियर बोला था कि ये आने वाले 10 साल बाद जहाँ जहाँ ये लाइन डलेगी लोग पिटेंगे। मैं इसी कारण टेक्निकल तरीके से अभी भी कोई भी जो सूझवान जो ठेकेदार हैं, ये जो भी कोई टेक्निकल ठेकेदार हैं, जो टेक्निकल जेई हैं, वो अपनी ईमानदारी से, इसके ऊपर आपके ऊपर भी एक हो सकता है कि आप काफी बड़ा आरोप लगा रहे हैं। मैं आरोप नहीं लगा रहा, मैं टेक्निकल की जो टेक्निकली जो भी आप कह रहे हो, क्योंकि इसके ऊपर जो भी इसके जिनके हाथ में भी टेंडर है, जो भी पास करेंगे, वो आपके ऊपर भी कि आप वो एक से इस चीज को साबित करने पे आएंगे तो आप कर पाएंगे। अगर वो मैं जनता की सुरक्षा की बात कर रहा हूँ, अगर वो मैं किसी को चोर या किसी को भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगा रहा। मैं अगर आपके ऊपर एक नोटिस आ जाए और वो पूछे कि भी आप साबित करो जो बात आपने बोली है, तो आप कर पाओगे? मैं अभी भी कह रहा हूँ, जो एस्टीमेट बनाया गया उसका, ठीक है, उस एस्टीमेट के मुताबिक काम नहीं हुआ अभी तक, जो आपने देखा है। हाँ, जो हमने देखा है और जो मौके पे शहर में डली हुई है और जो उसके ऑनलाइन पोर्टल पे जो डाटा है, उस ऑनलाइन पोर्टल में पहले ड्राइंग चेंज हुई। वो क्यों हुई? जब कोई चीज एक बार ऑनलाइन होगी फिर उसको क्यों चेंज किया गया दोबारा? ये सारा जो भी मैं टेक्निकल बात बोल रहा हूँ, ये ऑनलाइन पोर्टल पे उपलब्ध है। तो टेक्निकली आप जो कह रहे हैं कि अभी चाहे आज कल परसों जब भी उसकी जांच हो तो आप साथ चल के इस दिखाने को तैयार है कि जो टेंडर पास हुआ और जो बना है उसमें कमी है? हम पहले भी कह रहे थे, हमने तो पहले भी बुलाया था, तो वो बीच में ही जो है ना वो उन्होंने बंद करा दिया था। 3 जगह हमने पॉइंट बताए थे, 2 जगह पे चेक हुए थे, दोनों जगह पे नीचे माल मटेरियल नहीं था, एक जगह पे तो पाइप फूटी मिली ITA के पास, वहाँ पे वो कई दिन तक वो खड्डा पड़ा रहा। और जो सीसी इनके जो टैंक हैं वो नीचे ईंटों से बनाए गए हैं, जबकि सीसी होना चाहिए, ऊपर तो सीसी बना दिया। अब ये पिछले दिनों आपने देखा था ना जनता भवन रोड पे, अभी तो प्रॉपर बना ही नहीं, वो बनने से पहले टूटने लग गए। जब बनेगा तब क्या हालात होंगे ये तो आपने देखा होगा, मैं तो नहीं बोल रहा। हमारे MLA ने उसके खिलाफ FIR का भी लिखा था, तो अगर वो कमियां थी तभी लिखा था ना, मेरे कहने से तो नहीं लिखा ना मेरे कहने से उसमें, ना मैं उसमें मिट्टी निकाल के आया, ना मैं कोई ढक्कन बदल के आया, ना मेरे से कोई बदला जाए। MLA की लिखने के बाद भी कोई रिजल्ट तो ऐसा कुछ नहीं साबित तो कुछ नहीं हुआ कि ऐसा कुछ है या नहीं है। वही तो बात है ना भाई साहब, विधायक की कंप्लेंट पे कार्रवाई नहीं हो रही है, ये तो सोचने वाली बात है भी वो कंप्लेंट आखिर कहाँ गई? नहीं, सच होगी तो होनी चाहिए ना। नहीं, सच या झूठ की बात नहीं है। अगर एक विधायक ने कंप्लेंट किया और वो कंप्लेंट सच्ची है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए थी, बिल्कुल होनी चाहिए थी। विधायक के अकॉर्डिंग सच्ची है, आपके अकॉर्डिंग सच्ची है? नहीं, मेरे अकॉर्डिंग या विधायक के अकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है। जो मौके पे वहाँ हादसा हुआ था, हाँ, उस हादसे के अकॉर्डिंग उसमें कमियां थी, ठीक है। उस हादसे तो के भी तो हो सकता है भी वो काम चल रहा है इसलिए कोई दिक्कत हो, कंप्लीट होने के बाद ना दिक्कत आती हो ऐसी। वो आपने देखा होगा, वो ताश के पत्तों की तरह वो ढक्कन टूट गया, सरियों का जो जाल था वो ऐसे बिल्कुल तिलों की तरह, माचिस की तिलों की तरह बह गया। आपने कभी देखा है ऐसा? कोई भी अभी तो प्रॉपर बना ही नहीं, वो प्रॉपर अभी तैयार कर रखा था उन्होंने। अभी जब रोड चलेगा, अभी तो साधन थोड़ा बहुत सा वजन आया था उसमें, प्रॉपर तो व्हीकल चलने नहीं लगे ना। जब प्रॉपर चलने लगे तब के हालात होंगे। तो प्रॉब्लम ओरिएंटेड तो काफ़ी लंबी बातचीत होगी। अब जो सुजेशन आपने दिए हैं अगर वो नहीं भी मानते तो लोग अपने स्तर पर अगर RTI के थ्रू अपना डाटा लेना चाहते हैं अपनी गली का वो का, उस पर आप कोई सुजेशन देना चाहिए कि
सरकार तो कह सकती है कि अब भ्रष्टाचार को दूर करे ना करे, लोग इसके लिए अगर लड़ना चाहें, हर बंदा अपने वार्ड की या गली के जानकारी पाना चाहता तो वो कैसे करे फिर? देखो, नो डाउट हमारे जो माननीय नायब सैनी जी है, सीएम साहब हैं, वो एक अच्छे मिलनसार सीएम साहब हैं और वो जीरो टॉलरेंस नीति के तहत काम करना चाहते हैं। ठीक है। और जिन अधिकारियों ने काम करवाना है, मतलब मैं कोई चीज़ की देख रेख कर रहा हूँ, मैं देख रेख करने वाले एक ठेकेदार के साथ मिल जाऊंगा तो फिर कहाँ सुरक्षा? जनता की जो सुरक्षा है ना, वो राम भरोसे है। मैं किसी पे आरोप या प्रत्यारोप की बात नहीं कर रहा, मैं अभी भी ये बात कह रहा हूँ कि जो जनता की सुरक्षा है वो राम भरोसे है, क्योंकि कहीं भी जो है ना टेक्निकल तरीके से काम ही नहीं हो रहा। और ऐसा आप कोई भी शहर के पार्क उठा के देख लो, कोई शहर की गलियाँ उठा के देख लो यार, कोई कहीं तो आप देख लो। अब ये जो गौशाला रोड है, ये सरदार जीवन सिंह चौक से लेके शिवपुरी के गेट तक बनानी थी, ठीक है, वो गेट तक ना बना करके रास्ते में जो है ना पूरी करके और वो खानापूर्ति कर दी। ये आपके सामने है, ये तो मौके के हालात। आप भी उधर जाते होगे और लगभग मैं क्या, आप क्या, सारा शहर ही जाता है शिवपुरी तो आजकल, क्योंकि पर्यटक स्थल बना हुआ है। पर उस पर्यटक स्थल का जो है वो जो रोड है वो सारा शहर देख ही रहा है। उसमें मैं किसी मेरे कहने से तो ना टूटे वो, ना मेरे कहने से अच्छी हो, ना मेरे कहने से वहाँ फूल पौधे लगे। और हमने वहाँ पेड़ पौधे लगाए, हमने अपनी तरफ से एक भाईचारे के सहयोग से किसी से 10 किसी से 5 भाईचारे में हमने उनके ट्री गार्ड लगवाए। और अब सुनने में आ रहा है भी वो ट्री गार्ड के भी ये बिल बनाने पे इनका जोर लग रहा है, भी इनके बिल कैसे बना के खाएं। अच्छा, देखो भी काम करके तो तुम लोग बिल बनाओ। ये आपको कैसे पता कि लग रहा है ऐसा कुछ हो रहा है? सूत्र बता देते हैं। अच्छा, हमारी मीडिया लाइन की हाँ, तरह सूत्र है कुछ, सूत्र बता देते हैं कि ये चीज होएगी भविष्य हाँ, में। तो वही बात भी इनका तो जो है ना, इनके वो भी पेट में दर्द हो रहा है भी इन्होंने भाईचारे में क्यों लगवाए। वो हमने कौन वहाँ कोई मकान थोड़ी बना लिया या हमने कोई वहाँ दुकानें थोड़ी ना खोल रखी है। अगर वो पेड़ पौधे बड़े होंगे तो वातावरण ही स्वच्छ करेंगे। हम देखो, मरना सबने है, आपने भी मैंने भी, सब अपना अपना रिचार्ज करवा के आए हुए हैं। कब किसका पैकेज ख़त्म हो जाना ये मालिक ही जाने, सुबह उठना है कि नहीं उठना ये परमात्मा को ही पता है। पर वो पेड़ पौधे तो यही रहेंगे ना, वो किसी को तो जीवन दान देंगे, ऑक्सीजन देंगे। अब कोरोना के टाइम में ये पौधों के सारे जिंदा रहे हैं ना। पर इनके जो चेयरमैन साहब हैं उनके वो भी पेट में दर्द हो रहा था, वे वहाँ पेड़ पौधे क्यों लगा दिए इन्होंने। देखो, आदमी से तो कोई नफरत हो, पेड़ पौधों से भी नफरत करते हैं। तो ये समझ नहीं आ रहा कैसा विकास चाहते हैं ये। अब वो जो ट्री गार्ड हमने इधर उधर से भाईचारे में मांग के लगाए, वो भी इनके पेट में दर्द हो रहा है भी इसके बिल कैसे बना के खाएं। अब बीच में किसी को कह रहे थे इन्होंने फुटपाथ पे लगा दिए, फलाने लोगों ने चलना था, वो जगह ग्रीन बेल्ट की जगह है, हमने ग्रीन बेल्ट की जगह में पेड़ पौधे लगाए हैं। और जो फुटपाथ है वहाँ की तो फुटपाथ की चेयरमैन साहब के ध्यान है, जो बाज़ारों की फुटपाथ है वो चेयरमैन साहब पता नहीं क्यों नहीं देखते। अब कमेटी की गेट से ही जो है ना अतिक्रमण शुरू हो जाता है, वहाँ ना तो उनको अतिक्रमण दिखता है ना किसी की फुटपाथ दिखती है। अतिक्रमण में तो काफ़ी बोल रहे हैं, अभी हाल फिलहाल में भी चेयरमैन जो हैं वो बोल रहे हैं कि अतिक्रमण के ऊपर कार्रवाई की जाएगी पूरी प्रॉपर। वो कार्रवाई, वो उस कार्रवाई के अलग अलग मायने हैं। क्या मायने हैं? जो अतिक्रमण जो है ना वो गेट के साथ वाला अतिक्रमण नहीं दिखता उनको। ठीक है। डबल रोड पे हॉस्पिटलों ने जनरेटर और 20-20 फुट तक सड़क रोक रखी है, वो अतिक्रमण नहीं दिखता उनको। ठीक है। नगर परिषद के अंदर जो दुकानें खुली हुई हैं वो अतिक्रमण नहीं है उनका, ना तो कोई टेंडर हुआ ना कोई लॉट हुई किसी को, वो अतिक्रमण नहीं है। ठीक है। कमेटी का 2 नंबर गेट है, वो गेट ही नहीं खुलता, पीछे वाला जो गेट है वो गेट ही बंद कर रखा है, वो अतिक्रमण नहीं दिखता। अब वहाँ आपने देखा होगा बड़ी बड़ी गलियाँ हैं, एक एक खंभे पे 20-20 मीटर लग रहे हैं बिजली के। किसी भी मीटर में परमात्मा ना करेगी अगर कहीं से स्पार्किंग हो के कोई डबली में इतना बड़ा अग्निकांड हुआ था, उस अग्निकांड के बाद हम लोगों ने इतने सालों बाद आज सीख क्या ली
मेरी गली में ही एक खंबा है और उसके ऊपर भी काफी बार ऐसा हो चुका है, आग लगी है। 2 बार आग लगी थी और उसके बाद कुछ मीटर तो उसमें से कम कर दिए गए थे, लेकिन कुछ मीटर अभी भी लगे हुए हैं। देखो परमात्मा ना करे कोई ऐसी कि मतलब प्रिय- घर पे प्रिय- हाँ, लेकिन हमारा जो छोटा सा शहर है, हम कहते शांति प्रिय सुखी सब परिवार हंसते खेलते रहे। परमात्मा ना करे किसी तरह की कोई स्पार्किंग या कोई हो जाए, तो कोई है रास्ता आपके सामने, कोई एम्बुलेंस आ जाए, कोई फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ सकती है। अगर जगह नहीं होगी तो टाइम लग जाएगा उसको। वो अतिक्रमण वो क्यों नहीं दिखता? मतलब कोई भी जो जनहित का कोई काम है ना, वो नहीं इनको दिखता। अपने हित के लिए तो ये ऑटो मार्केट में भी चले जाते हैं। वो ऑटो मार्केट वाला जो अतिक्रमण है वो तो इनको दिखता है। गेट से निकलते ही सारे जो बाजार भिड़े भिड़े हैं वो नहीं दिखते इनको। डब वाली रोड पे हॉस्पिटलों के आगे 20-20 फुट तक जो कंटीन ने जनरेटर वगैरह रखे हुए हैं वो नहीं दिखते इनको। अब इसके लिए इनकी क्या मंशा है वो तो या तो ये जाने या परमात्मा जाने। तो सोल्यूशन कैसे होगा? प्रॉब्लम्स तो काफी हो गई हैं, पर इसका सोल्यूशन तो देखो, अगर ईमानदारी से अगर विकास की अगर कोई हो ना, भी हमने करना है। ये तो नहीं अगर करते, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले लेते हैं हम, मान लिया जाए जैसे बचपन में भी जब पढ़ाई करवाई जाती थी कि मान लिया जाए, क्योंकि आपने आरोप भी इतने बड़े बड़े लगाए हैं और कागज आरोप लगा रहे, मैं नहीं लगा आपके कागजों के अकॉर्डिंग भी काफी बड़े आरोप और ये हैं। कागज भी मैं घर से नहीं लाया, वही। इन्होंने आरटीआई के तहत ये आपको दिए प्रोवाइड कराई है आपको दिए हैं। और उन्हीं कागजों के तहत मैं बोल रहा हूँ। तो अगर अधिकारी नहीं सुनते, सुधरते, ठेकेदार नहीं सुनते और सुधरते, और चेयरमैन भी कोशिश करके अगर भ्रष्टाचार नहीं रुकता, विधायक की भी कोशिश के बाद अगर भ्रष्टाचार नहीं रुकता, इन दोनों की कोशिशों के बाद भी नहीं रुकता, तो जनता अगर कुछ करना चाहे तो क्या करे? देखो कोशिश वो होती है अगर कोई कोशिश बंदा करना चाहिए। हाँ, चेयरमैन साहब और नगर परिषद के जो भी इनके जो नियर डियर हैं वो विकास तो करवा रहे हैं, बहुत बढ़िया अच्छे तरीके से करा रहे हैं, पर वो खुद का अपने नियर डियर का बहुत अच्छा विकास करा रही है, बट शहर का नहीं करवा रही। ना ही शहर के विकास कराने की इनकी मंशा है। इनको तो ये है भी बस जितना छोल लेना छोल लो, जनता को बस मसा कुर्सी हाथ आई है, जो माल बटोरना है बटोर लो। हाँ, एक बात मैं दावे से कह सकता हूँ, वो मालिक के घर जो है ना, देर है अंधेर नहीं है। मालिक की चक्की चलती ज़रूर है पर वो आटा बहुत बारीक पीसती है। जिस दिन चलेगी ना उस दिन शहरवासी देखेंगे हाँ उस मालिक की चक्की चली है। तो और हमारे जो सीएम साहब है, मुझे लगता है वो भी तरीके से जो है ना कुंडली बना रहे हैं, कार्रवाई जरूर करेंगे। हो सकता है थोड़ी लेट हो, कार्रवाई जरूर करेंगे। और एक और देखो, इतने दिनों में कितने एमसी खिलाफ हो रहे हैं, वो अपने कहने से थोड़ी ना हो रहे हैं। अगर वो देखो उनको कुछ भ्रष्टाचार है या कुछ भेदभाव है या कुछ इनकी मोनोपोली चल रही है, तभी वो एमसी इनके खिलाफ बोल रहे हैं ना। तो इकट्ठे होकर सीएम पास से जा सकते हैं, तो वो रिप्रेजेंटेटिव है एक वार्ड के, तो वो तभी जा रहे हैं ना, मनमानी के कारण भी उनका विकास नहीं करवा अभी रहे। तक वो गए तो नहीं है। सीएम मिले हैं 17-18 विधायक सॉरी एमसी, तो सीएम से वो मिले सीएम हैं। को उन्होंने अपना टाइम लिया, उनसे मिले हैं वो। अच्छा, सीएम साहब ने उनको आगे टाइम भी दिया है। हमारे वार्डों का जो है विकास नहीं हो रहा। और देखो तो हो बीजेपी सकता है के, ये भी विपक्ष के एमसी होंगे। नहीं बीजेपी के एमसी थे वो। और एक और है, विपक्ष और पक्ष, सीएम साहब पूरे हरियाणा के या किसी पार्टी विशेष के? सीएम साहब हरियाणा में है, लेकिन विपक्ष का काम तो होता ही है ना ये बोलना कि काम नहीं हो रहा। नहीं, विपक्ष जैसे का- विधायक है, अब उनकी मनमर्जी का चेयरमैन नहीं बना। उस समय जब चेयरमैन के चुनाव भी थे तब भी काफ़ी क्लैशेस दिखाई दिए उनकी खुद की पार्टी के अंदर ही। जैसे कि उस समय जो नवीन केडिया के लड़के हैं, नमन केडिया, उनका भी कुछ बयान आया कि वो एग्री नहीं थे जो कैंडिडेट उतरा उसको लेकर भी, क्योंकि उससे पहले एमएलए के चुनाव में इकट्ठे दिखाई दिए। सिरसा के जो विधायक है उन्होंने जो गढ़ा है वो तो जनता पे फोड़ दिया है कि भैया आपने चेयरमैन चुने थे, आप भुगते, मेरा कोई लेना देना नहीं है। नहीं देखो, सीएम साहब है वो हमारे पूरे हरियाणा के हैं, वो किसी पार्टी विशेष के नहीं है और एक समान रूप से वो हरियाणा का विकास कराना चाहते हैं, हमारे सिरसा का विकास कराना चाहते हैं। बट जिन अधिकारियों ने उनको इम्प्लीमेंट तरीके से विकास करवाना है, जिनके हाथ में बागडोर है, अमल वो जेई और एमई अगर ईमानदारी से काम करेंगे तो सारे शिकायत का मौका ही नहीं मिलेगा। अब चेयरमैन साहब है, उनका कोई हाथ पकड़ के साइन थोड़ा ना कराते हैं। छोटे बच्चे को तो हाथ पकड़ के साइन करा लेते हैं, वो एमई जेई है,
वो पढ़े लिखे हैं और इतनी नौकरी जो बड़ी मेहनत से मिलती है, और मैं उनसे आग्रह करूँगा भाई ये जो नौकरी है इसकी एक गरिमा होती है। एक आपने जो नौकरी जब लेते हो तो एक आप शपथ पत्र देते हो कि हम अपनी ईमानदारी से और निष्ठा से काम करेंगे। तो क्या आपने थोड़ा सा परमात्मा को हाजिर नाजिर सोच के क्या वो देखे क्या वो ईमानदारी से काम कर रहे हैं। और मैं एक और रिक्वेस्ट करूंगा हमारे सीएम साहब से, अगर आप इन पे शिकंजा नहीं टाइट कर सकती तो एक कोई भ्रष्टाचार का कोटा फिक्स कर दे, कितना ही खाओ, ताकि इनको एक अलग से ना बजट अनाउंस कर दे भी इतना बजट आपका जो है ना वो भ्रष्टाचार का है, वो आपका जो भी सुविधा शुल्क मान लो उसको करप्शन फंड है। नाम अगर कर ही है तो प्रॉपर नाम रखो ना, फिर सुविधा शुल्क क्या नाम होना चाहिए। चलो सुविधा शुल्क मान लेते हैं। इज्जत भ्रष्टाचार भी करना है लेकिन इज्जत के साथ देना। हाँ, इनकी इज्जत से सीएम साहब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं भाई इनको या तो कोई सुविधा शुल्क या जो भी इनका कोई भ्रष्टाचार का कोई बजट है वो एक रिलीज कर दो, ताकि जनता का जो विकास है वो एक समान रूप से और ईमानदारी से हो, जिसमें जनता की जो सुरक्षा है वो पुख्ता की जा सके। अब देखो स्कूल के बच्चे हैं और हैं, कोई लेडीज हैं, कि मुझे नहीं लगता कोई आज कोई स्कूटी से अगर बाज़ार में चलता है तो वापस आने की उम्मीद नहीं है। जगह जगह पे चौक चौराहे पे लिख भी लगाए भी पापा को हेलमेट चाहिए, हाँ बच्चों को पापा चाहिए, पापा को हेलमेट चाहिए, इस तरह का स्लोगन सा लिखा हुआ है। और बाकी सारे स्लोगन है सोशल अवेयरनेस को लेकर, सोशल अवेयरनेस के लिए बाकी सारे जो स्लोगन है वो हमारे अगर पढ़ने हो तो फ्लाईओवर पे लिखे हुए हैं, पर उस पे अमल कितना हो रहा है वो आप पुल उतरते ही देख सकते हो। कितना अवेयरनेस जो है, कितना उन स्लोगनों पे असर हो रहा है। उतरते ही हमारा बस स्टैंड पे जो है ना, उतरते ही वेलकम होता है कूड़े से। और जितने एजुकेशन पॉइंट है उन्हीं के सामने कूड़े के डंप बनाए गए हैं। चाहे मॉडल स्कूल देख लो, जेसीडी के सामने वो सीवरेज का गंदा पानी डाला जा रहा है, नेशनल कॉलेज है उसके सामने कूड़े का डंप लगा रखा है। तो पता नहीं क्या समझ नहीं आ रहा ये कौन सा विकास है। तो चलो पॉडकास्ट काफ़ी लंबा हो गया और हम चाहेंगे कि इस पॉडकास्ट को यहीं पे अंत करते हैं। तो काफ़ी सवालों का इन्होंने हमारे जवाब दिया, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है वो जनता से ही निकलेगा, यानी कि आप सभी लोगों से निकलेगा, मुझसे निकलेगा, इनसे निकलेगा। क्योंकि हम अगर मिलकर आवाज़ उठाएंगे तो ही इस चीज़ को, भ्रष्टाचार को लेकर हम आगे इसके ऊपर कार्रवाई कराने के लिए एकजुट हो सकती हैं। आप किसी भी सिरसा के वार्ड से हो, मोहल्ले से हो, आपकी गली के अंदर कोई भी समस्या हो तो नीचे हमारा नंबर है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। उसके अलावा आप अपनी गली के बारे में, गली के टेंडरों के बारे में अगर आरटीआई भी लगाना चाहते हैं तो भी हमारा नंबर है कि एक एक बंदा अगर आवाज़ उठाएगा, अपने हक जानेगा कि उसकी गली, मोहल्ले, पार्क में कितना पैसा लगा है और वो पैसा कितना यूटिलाइज हुआ है, तो शायद, क्योंकि एक आवाज़ कहीं दब सकती है, इनकी एक आवाज़ दब सकती है, मेरी एक आवाज़ दब सकती है, लेकिन 1000 आवाज़, 2000 आवाज़, 10,000 आवाज़, क्योंकि सिरसा की जो जनता है या सिरसा की लोग हैं वो जब इकट्ठे हो जाएंगे और जब वो एक एक आवाज़ जुड़ के बहुत बड़ी आवाज़ होगी तब जाकर शायद कोई सोल्यूशन निकलेगा। उसके लिए आपको, मुझको, हम सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। हम आपके साथ हैं, आप भी हमारा साथ दीजिए ताकि हमारे शहर को हम सुंदर कर सकें। इसकी रखरखाव को लेकर जो भी बजट होता है वो अच्छे तरीके से यूटिलाइज हो, उसको लेकर हम अपनी आवाज़ उठा सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे किसी शब्दों से किसी को कोई बुरा लगा हो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, पर मेरा जो भी कोई मकसद था वो शहर के विकास कार्यों के लिए, जो भी कुछ मैंने बोला वो ईमानदारी से विकास कार्य हो, यही मेरा मकसद है और यही मैं दुआ करूँगा। सभी सुखी, मस्त रहो, स्वस्थ रहो।